अभिभावक के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुमन जी, अभिभावक के श्री सुदामा तिवारी जी, हमारे अभिभावक मार्गदर्शक और महाराजगंज लोकसभा के संयोजक श्री मनीष तिवारी जी, अभिभावक के जिला के निर्वाचन पांडे जी, सम्मानित सभी मंडल अध्यक्ष, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गण, सभी को मेरा नमस्कार। आइए मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पे दो कामों के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पहला कि संगठन के कार्यों को कैसे मजबूत किया जाए, और दूसरा कि जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें अपने प्रत्याशी को कैसे विजय दिलाया जाए, और तीसरा अविनाश बाबा ने जो शुरुआत की बजट पर चर्चा, जो हमारी सामान्य महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी परिचर्चा हुआ। सबसे पहले हम लोग संगठन पर मजबूती के लिए कुछ बात अपना रखूँगा। उमेश बाबा जी और वीरेंद्र बाबा जी और सभी लोग चर्चा कर रहे हैं पन्ना प्रमुख। जब तक हम अपने बूथ पर अपने पन्ना प्रमुख को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक हम उस बूथ पर चुनाव नहीं जीत सकते। और इसके लिए हमें उस गांव में जाना है और गांव में जाकर एक टोला में बैठना है, क्योंकि एक पन्ना का जो होगा वो देखना है, एक टोले का एक पन्ना होगा, उस टोला में हम जाएंगे और टोला में जाकर बैठेंगे, और टोला के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है उनको हम बुलाएंगे और बुलाकर उनके साथ मीटिंग करेंगे, और उसमें से जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको उस एक एक पन्ना का जिम्मेवारी सौंपते जाएंगे, और वहीं पर उनको पन्ना का फोटो स्टेट कराएंगे वोटर लिस्ट के, और उस पर उनका नाम लिख देंगे। एक फोटो एक अपने पास रखेंगे और एक उनको दे देंगे, और उनका मोबाइल नंबर भी उस पर नोट कर लेंगे। इसी तरह करके वहाँ पे सभी को कर देंगे और जिम्मेवारी लगा देंगे कि मान लीजिए कि 30 वोट है, मतलब 5 घरों में 30 वोट होता है, तो एक रहेंगे तो रोज ही उनसे संपर्क करते रहेंगे और उनको जगाते रहेंगे और अपने कार्यों को बताते रहना है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। हम बताते रहेंगे कि किस तरह मोदी सरकार ने हर एक घर गैस पहुंचाया। हम बताते रहेंगे लोगों को कि किस तरह मोदी सरकार ने सभी को बिजली उपलब्ध कराया। हम बताते रहेंगे कि जो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, बहुत बड़े बड़े बल्ब हम जलाते थे, मोदी जी की सरकार ने कैसे LED बल्ब लगाकर उसको बचत के रूप में हम खोलाया, कम खर्च में इस बल्ब खोलाया। जो पहले बल्ब हम लोग के घर में लगता था वो बड़ा बल्ब होता था, 100 वाट का होता था, 500 वाट का हम लोग बॉल लगाते थे, लेकिन अब एक ही बॉल LED का छोटा बॉल आ गया है, कम वाट का बॉल आ गया है, तो 100 वाट में पूरा घर का जल जाता है, और साथ में 1 साल का इसका गारंटी भी मिलता है। तो हम ये बताएंगे उन लोगों को कि देखिए कि इसके माध्यम से भी मोदी सरकार कैसे लोगों के पैसे को बचा रही है। हम लोगों को बताएंगे कि कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो हर एक घर में मोबाइल फोन है, कैसे UPI से हम लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को पेटीएम कर रहे हैं, पैसा भेजना है, कैसे हम लोगों को बता रहे हैं। हम उन लोगों को भी बताएंगे कि देखिए कि मोदी सरकार है तो कैसे कर रही है। हम उन लोगों को ये भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन लोगों को समझाएंगे कि कैसे हमारे बच्चे, जो अभी कोरोना काल चला था, कोरोना काल में कैसे बच्चे जो पढ़ाई हो रही थी स्कूल से ऑनलाइन क्लास किए, और आसानी से अगर ऑनलाइन की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने नहीं की होती तो इस कोरोना काल में सारे बच्चे घर में बैठे रह जाते, उनका पढ़ाई खत्म होता था। लेकिन हम इसको भी बताने का काम करेंगे। तो ये भी काम हम करेंगे। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजना लाया है, उसको हम
एकदम चर्चा के रूप में लाएंगे और बार बार उनको बताएंगे, क्योंकि हमको बताना है कि हमने क्या किया है। हम बताएंगे कि जैसे हमारे गांव का बाजार का प्रमुख सड़कें थी, पहले क्या स्थिति थी। जैसे हम एकमा में ही बैठे हैं, एकमा बाजार के सामने ये रोड के क्या स्थिति थी, ये रोड बढ़िया नहीं बना हुआ था। ये भी बताएंगे कि हमको परसागढ़ से एकमा जाना कितना आसान हो गया है, हमारा तेल कितना बच रहा है। पहले एकमा जाने में हमको आधे घंटे का समय लगता था, लेकिन अब एकमा जाने में हमको 7 या 8 मिनट का समय लगता है। यानी हमारा समय भी बचता है और हमारा तेल भी कम लगता है। यानी विकास हुआ है, विकास हुआ। तो इस विकास को हमको बताना है। हम बताएंगे कि पहले छपरा में, एकमा से छपरा जाने में कितना समय लगता था। हम इसको इस बात का भी चर्चा करेंगे कि एकमा से छपरा जाने में पहले हम लोग को 2 घंटा लगता था और देखते थे कि हम लोग मैंने जा पाएंगे कि नहीं छपरा, ये भी मुश्किल था। वहाँ पर समय पर अपना काम कर पाएंगे कि नहीं, वो मुश्किल था। हमको समय से पहले ही चक्कर जाना पड़ता था। 4 बजे भोर में निकलिए तो 10 बजे जाकर अपने छपरा में काम कराना पड़ता था। लेकिन अब हमको एकमा से छपरा जाना है तो परसागढ़ और पैगंबरपुर होते हुए और वहां से पैगंबरपुर होते हुए और जलालपुर होते हुए भी छपरा जा सकते हैं और इस रूट से भी हम छपरा जा सकते हैं। यानी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। किसने बढ़ाया है? आपका स्थानीय सांसद ने बढ़ाया है और आपकी मोदी सरकार ने बढ़ाया है। इस बात को हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि जो संकीर्ण पुल थे वो कैसे चौड़ीकरण हो गया है। हम बताएंगे कि स्टेशनों का व्यवस्था पहले क्या था, प्लेटफॉर्मों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, पानी पीने का भी व्यवस्था हो गया। हम बताएंगे कि माझी से बरौली जाने वाली पथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हृदय हुआ करता था, लेकिन आज तक बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस रोड का भी निर्माण करा दिया गया और वो भी रोड चौड़ीकरण हो गया। और स्पेशल केस में 15 बाजारों पर नाले का भी निर्माण कराया गया। हम इसको भी चर्चा करेंगे। हम बताएंगे, अपने काम को बताएंगे। हम इस काम को बताएंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने किस तरह ट्रांसफार्मर घोटाला किया था। 16-16, 25-25 का केवी का ट्रांसफार्मर हर एक गांव में टांग दिया था और उसको रिप्लेसमेंट करने का कोई व्यवस्था नहीं बनाया था। हम बताएंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट आती है तो वहां पे 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। पहले गांव में 16 केवी और 25 केवी का 1-2 ट्रांसफार्मर आता था, लेकिन हमारी जब गवर्नमेंट आई है तो हर एक वार्ड में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। यानी एक गांव में 10-12 ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और लोगों को, आम जनों को सुविधा मिल रही है। इस बात को भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण चर्चा है और लोग कहता है कि सरकार ने क्या काम किया है। हम ये भी बताएंगे कि गांव में जो तार नहीं था उस तार को मोदी जी ने कवर वायर तार भी पहुंचा दिया। पहले कवर वायर तार भी नहीं था, तार ही नहीं था तो बात ही दूसरा है। शहरों में नहीं कवर वायर तार देखने को मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने हर एक गांव में कवर वायर तार पहुंचा दिया है। इसको भी हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि मोदी जी ने अभी पीएम श्री योजना शुरू कर देश के 14,000 स्कूलों में नए से ले रही है और व्यवस्था बना रही है कि हर एक प्रखंड के 2 स्कूलों को पीएमसीजी के अंतर्गत चुनाव किया जाएगा और हमारे बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था किया जाएगा। मॉडल स्कूल के रूप में वो विकसित होगा और मॉडल रूप में विकसित होगा। वो प्रखंड के स्कूलों को लीड करेगा और सबको बताएगा कि सही ढंग से कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी का बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और गांव के गरीब लोगों के बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। उस भेदभाव को मोदी सरकार दूर करने का संकल्प ले लिया है और 2024 तक 14,000 स्कूलों को, भारत के 14,000 स्कूलों को पीएम श्री में तब्दील कर भारत के बच्चों को, भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है। इस काम को भी हमको बताना है कि देखिए हमारी सरकार क्या कर रही है। हम ये भी बताएंगे कि हमारे जो सेना के जवान, वीर जवान, जो वीर जवान हमारे जो काम करते हैं, बॉर्डरों पर काम करते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। उनको भी कह रहे हैं कि आप डरिए मत, अगर कोई आप पर 1 गोली चलाता है तो आप उस पर 100 गोली चलाने का यह सरकार आदेश करती है। और हमारे जवानों पर अगर कोई पुलवामा अटैक करता है तो उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक होता है, बालाकोट भी होता है। यही गवर्नमेंट मोदी सरकार करती है। इसके पहले वाले हिजड़े लोगों की सरकार नहीं कर सकती है, ये हमारी सरकार कर सकती है और मोदी जी जैसा ही लोग कर सकते हैं। और हमारी सरकार ये भी बताने का काम कीजिए आप कि आप एकमा रहिए चाहे दिल्ली रहिए, एकमा रहिए चाहे दिल्ली रहिए, आपका राशन कार्ड हर एक जगह काम करेगा। 1 देश और 1 राशन कार्ड मोदी सरकार ने लागू कर सभी गरीबों को
राशनदारियों को मुफ्त में व्यवस्था बनाने का काम किया है, इसको भी हम बताएंगे। भाई देखिए हम लोग कहीं भी रह रहे हैं, उसका भी वो काम नहीं, उसका भी काम हमने काम करने का काम किया। हम ये भी बताने का काम करेंगे कि कैसे कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी आई और 1 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का काम हुआ। तो इसके पहले भी एक महामारी आई थी, पोलियो आई थी, 30 साल के बाद वैक्सीन बना था, 30 साल के बाद लोगों को वैक्सीन लगा था। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट थी तो आपके वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था कराया गया और सभी को आसानी से वैक्सीनेशन का काम हुआ। और उसमें भी एक बात जरूर हुआ, वैक्सीनेशन का काम में एक बात जरूर हुआ कि उसमें कोई वीआईपी नहीं है। पहले मेरा देश का जवान है, मेरा फ्रंट लाइन वर्कर है, उसके बाद मेरे घर का बुजुर्ग सम्मान है, और उसके जैसे उम्र उतरते गया और लास्ट में नौजवानों को और आम आदमी को लगाया गया। यही मोदी गवर्नमेंट कर सकती थी, नहीं तो यहाँ पर तो काला बाजारी शुरू हो जाता है। छोटा सा काम शुरू कीजिए, उस पर काला बाजारी हो जाएगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया, सबको वैक्सीनेशन का काम किया और आज हम लोग कोरोना रूपी महामारी को भी भगाने में सफल हुए हैं, तो वो मोदी जी का देन है। इसलिए इस बात का भी हम चर्चा करना जरूरी है। हम ये भी बताने का की काम करेंगे कि कैसे 50 करोड़ लोगों को देश में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कैसे देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर अभी तक अन्न की व्यवस्था कराई गई है। इसको भी हम बताएंगे। जब हमको सारी बातों को बताएंगे तो निश्चित तौर पे हम गांव में जिस जाएंगे वहाँ एक कार्यकर्ता का 10 कार्यकर्ता खोज रहे हैं, पूरा गांव हमारे साथ होगा। और एक वहाँ पर बूथ कमेटी के लिए जो हम लोग खोज रहे हैं 21 आदमी, और पन्ना प्रमुख के लिए 25 आदमी खोज रहे हैं। हमको पूरा गांव हमारे साथ होगा। जब गांव हमारे साथ होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, पन्ना प्रमुख भी तैयार हो जाएगा, और हम लोग फिर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए फिर मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। और आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराष्ट्र का सांसद बनाएंगे। और लास्ट में कि अभी 2 चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। एक स्नातक का चुनाव चल रहा है, तो हर एक पंचायत में देखा जाए तो एवरेज 28 से 29 वोट है। 28 से 29 वोट का ये एवरेज है। कल हम लोग घूम रहे थे जलालपुर में, 3-4 पंचायत हम घूम रहे थे तो देखे कि 28, 29, 30 वोट है। कहीं कहीं जहाँ लोग एकजुट हुए हैं वहाँ लंबी ज़्यादा वोट है। तो 28, 29, 30 वोट है। तो हमारे हर एक गांव में प्रमुख कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता 5-7 आदमी को लेंगे, उसका नंबर लेंगे, अपने से बात करेंगे। और हमसे बात नहीं मान रहे हैं, हो सकता है कि इधर उधर कोई बात करेंगे, अपने आके प्रखंड के नेताओं से बात करेंगे, उससे भी नहीं होता है तो जिला के नेताओं से बात करेंगे, अपने जिला अध्यक्ष जी से बात कराएंगे, अपने सांसद जी से बात कराएंगे। और उसको कैसे मैनेज होगा, प्रत्याशी से वो भी बात करना चाहता है तो प्रत्याशी से भी बात कराकर उस वोट को एकजुट करेंगे। और एकजुट कर उस दिन सुबह में ले जाकर पहले लाइन लगाकर कैसे मेरा वोट गिरे उसका भी काम करेंगे। और वहां पर वोटिंग जब मेरा होगा तो फिर महाचंद्र प्रसाद सिंह को फिर 7वीं बार जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और उनको हम जिताना ही जिताना है। दूसरी बात है कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र से, तो उनके लिए हाई स्कूल के वोटर, हाई स्कूल में ही मेरा मेन वोटर है, और वित्त रहित शिक्षक जो है वो भी मेरा मेन वोटर है। तो हाई स्कूल मैंने हर एक प्रखंड में हमको लगता है कि 100-125 से ज़्यादा वोटर नहीं है उनका। तो हाई स्कूल का दौरा हम ही नहीं कहेंगे, गांव के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें हमारे प्रखंड के जो बड़े नेता है, विधानसभा स्तर के जो बड़े नेता है, वो एक टीम बनाए और उसमें वहां पर जाए। तो वहां पर दोनों वोट की बात होगी, क्योंकि जो शिक्षक है, ग्रेजुएट हैं, तो स्नातक निश्चित तौर पर होंगे, वहाँ हमारा स्नातक का भी वोट का काम हो जाएगा और शिक्षक का भी हो जाएगा। तो वहाँ पर जब हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा छपरा जिला में वोट है, स्नातक वाला शिक्षक वाला छपरा जिला में सबसे ज़्यादा 3200-3300 वोट है, 10,000 वोट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर वहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फेवर में कर लेते हैं कि 2-2.5 हज़ार लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारा छपरा जिला में कम से कम 25,000 से 30,000 का हमारा वोट अगर आ जाता है, तो दोनों प्रत्याशी को सारण जिला से भारी मतों से जिताकर और फिर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। और बड़े नेता हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और समय की भी कमी है, मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा। उसके पहले मैं एक बात हर
मीटिंग में कहता हूँ कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हे मातृभूमि, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। तो आज तो यहाँ पर है, तो आइए मेरे अपनी माता को फिर एक बार याद करते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय जय श्री राम।